हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनली हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं और पहले जो भी समस्या आपको आता था सब्जेक्ट सिलेक्शन में, वो सभी प्रॉब्लम को अब जो है सॉल्व कर दिया गया है। मैंने पहले ही बोला था कि 9 तारीख को आराम से फॉर्म भरिएगा, आराम से सभी स्टूडेंटों को एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। तो सभी समस्या का समाधान अब हो गया है। पहले यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको दिक्कत होता था, कोई सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आने लगे हैं। तो कैसे आपको सेमेस्टर 2 का एग्जाम फॉर्म भरना है, जिनका सेशन 2025 से 29 सेशन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पेमेंट तक आपको पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको क्या करना है और कैसे यहाँ पे सब्जेक्ट का चयन करना है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी अपडेट होगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, सारा अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा सेमेस्टर 2 का। इसके लिए आपको फ़ोन के गूगल पे चले जाइएगा, यहाँ पे VIP योजना लिख करके सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही सर्च करिएगा पहला लिंक देखने को मिलेगा, इसी फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट ओपन होकर के आएगा। तो यहीं पर लेटेस्ट अपडेट के नीचे में यहीं पे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का एग्जाम फॉर्म भरने का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो अब यहाँ पे आपको एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, तो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पे है। अगर आप पेमेंट रिसिप्ट जो 600 का डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप इस लिंक से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना एग्जाम फॉर्म डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से भी आप अपना एग्जाम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और इमेज यहाँ पे अपलोड कैसे करना है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर दिएगा ना, यहाँ पे 20 KB मांगेगा, और यहाँ पे आपका 150 इंटू 150 पिक्सल में, और सिग्नेचर भी 20 KB मांगेगा 150 पिक्सल में। तो यहीं से आप इमेज और सिग्नेचर यानी कि फोटो सिग्नेचर आप रिसाइज कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए कैसे फॉर्म को भरना है, उसके सामने क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ऐसा दिक्कत आता है ना तो रिफ्रेश करेंगे, ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लिक करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम टाइप में इवन सेमेस्टर रेगुलर, अगर आप फेल्ड स्टूडेंट होंगे, प्रमोटेड स्टूडेंट होंगे तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप सभी स्टूडेंटों को यहाँ पे रेगुलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दूसरा आपको काम करना है, यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन करना है कि आप आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं या आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज में हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप आर्ट्स सोशल साइंस से हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉमर्स से होंगे तो इस पे क्लिक करेंगे, और आप साइंस से होंगे तो इस पे क्लिक करेंगे सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट। तो हम जो फॉर्म भर रहे हैं साइंस के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस सेमेस्टर 2 इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो आपका रोल नंबर होगा यहाँ पे रोल नंबर आपको सही सही दे देना होगा, और यहाँ पे फादर्स नेम या मदर्स नेम में से कोई एक नाम यहाँ पे डालेंगे। इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल करके सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आ जाना है, ऊपर में आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारा चीज़ रहेगा। अब डायरेक्ट इस बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड टू एग्जाम फॉर्म वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो डायरेक्ट आप एग्जाम फॉर्म वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके यूनिवर्सिटी से सभी प्रकार का जानकारी आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। क्लिक करते ही आप सभी को कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो पहला आपको काम करना है, यहाँ पे जो आपका रोल नंबर होगा, क्लास रोल नंबर यहाँ पे आपको दे देना होगा। उसके बाद दूसरा काम करना है, यहाँ पे सब कैटेगरी में अगर आप गर्ल्स हैं, किसी भी प्रकार के गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे आपको गर्ल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप बॉयज है तो यहाँ पे अगर आप घर में फ्रीडम फाइटर में होंगे, या आप हैंडीकेप्ड होंगे, या आपको सुनाई नहीं देता होगा यानी फिजिकल हैंडीकेप्ड होंगे, PWD कैटेगरी से आते हैं, तो ऐसे स्टूडेंटों को इस पर क्लिक करना होगा किस प्रकार के आप हैंडीकेप्ड हैं या विकलांग है। अन्यथा आप सभी बॉयज स्टूडेंट को यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। अब दूसरा काम करना है, यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन बता देना होगा। डोमिसाइल स्टेट आपको यहाँ पे बिहार अपना सेलेक्ट करना है, और आपका अपना रिलीजन यानी कि धर्म बता देना है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, किसी भी प्रकार का धर्म होगा यहाँ पे अपना बताएंगे। और यहाँ पे करेंट एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दोनों अगर आपका सेम होगा तो यहाँ पे आपको
विलेज लिख देना होगा, जो भी आपका विलेज का नाम होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पीओ लिख करके आप अपना पोस्ट ऑफिस डाल देंगे। फिर उसके बाद पीएस यानी कि पुलिस स्टेशन लिख करके आप अपना पुलिस स्टेशन का नाम दे देना होगा। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे ये सारा चीज़ दे देंगे। उसके बाद इसी को कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना होगा, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब डायरेक्ट नीचे आना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी आपको अपना देना है और एग्ज़ाम देने का माध्यम सेलेक्ट कर लेना होगा, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपार आईडी होगा देंगे, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों पे स्टार मार्क नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, मेन प्रोसेस अब शुरू होता है यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन में। तो आप आर्ट्स से होंगे, साइंस से होंगे या कॉमर्स से होंगे, किसी भी प्रकार के स्टूडेंट होंगे, तो यहाँ पे आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट होगा यानी कि मेजर सब्जेक्ट वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना मेजर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपका मेजर सब्जेक्ट कुछ अलग हो सकता है, तो यहाँ पे तो एक ही आएगा आप सभी को, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा यहाँ पे नीचे में चौथा, पांचवा, छठा में, यानी कि बीएससी सब्जेक्ट सिलेक्शन में, एसीसी सब्जेक्ट सिलेक्शन में, एईसी सब्जेक्ट सिलेक्शन में और एमडीसी सब्जेक्ट सिलेक्शन में। तो यहीं पे आपको दिक्कत होगा, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे माइनर, तो माइनर भी आपका जो एक ही सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे माइनर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार को दिक्कत नहीं होगा, चाहे साइंस आर्ट्स सभी प्रकार के स्टूडेंटों को दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत यहाँ पे अब समझने वाला बात है, एमडीसी सब्जेक्ट में आपको क्या देना है। तो चलिए मैं एमडीसी सब्जेक्ट में कैसे आपको सिलेक्शन करना है, क्या गलती यहाँ पे नहीं करना है, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपने इंटरनल एग्जाम दिए होंगे अपने कॉलेज में जा करके, तो आपको पता भी होगा कि हम एमडीसी में किस सब्जेक्ट का चयन किए थे, एईसी सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट का चयन किए थे, एसीसी सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट चयन किए थे, बीएससी सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट चयन किए थे। आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे एमडीसी सब्जेक्ट पे क्लिक कर दिए, तो एमडीसी सब्जेक्ट में वही सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो आप सेमेस्टर 1 में आप लिए होंगे, उसको छोड़ करके यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट का नाम देखने को मिल रहा होगा। तो सेमेस्टर 1 में आप जो लिए होंगे उसको छोड़ करके बाकी बचा 5 गो में से कोई एक देना है। तो आपको कैसे पता होगा कि सेमेस्टर 1 में हम कौन सा सब्जेक्ट लिए थे, तो आपके पास एडमिट कार्ड भी होगा, तो एडमिट कार्ड में आएंगे तो यहीं पे देखेंगे एमडीसी सब्जेक्ट कहाँ गया, एमडीसी सब्जेक्ट। तो एमडीसी सब्जेक्ट में इस स्टूडेंट का स्पोर्ट्स साइंस है, तो हम फिर से एग्जाम फॉर्म पे आ जाएंगे। तो एमडीसी सब्जेक्ट में यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस है, तो इसको छोड़ देना है क्योंकि जो सेमेस्टर 1 में लिए थे उसको छोड़ देना है। बाकी बच्चा इसमें से कोई एक सब्जेक्ट का चयन करना है, तो यहाँ पे हम ई कॉमर्स का सर्च चयन करेंगे, या आप ग्लिप्सम ऑफ इंडिया भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि चयन कर सकते हैं। तो आपको कॉलेज में पता ही होगा, तो मेरे हिसाब से किसी एक स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि मेरे कॉलेज में ई कॉमर्स सब्जेक्ट का चयन किया जा रहा है स्टूडेंटों के द्वारा। आपके कॉलेज में कुछ और हो सकता है, तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा ई कॉमर्स सब्जेक्ट का चयन करना। आपके कॉलेज में भी अलग हो सकता है, या आप इंटरनल एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि हम एमडीसी सब्जेक्ट में कौन सब्जेक्ट यहाँ पे चयन किए थे। ध्यान रखें, बस ये एक गलती नहीं करना है जो आप सेमेस्टर 1 में लिए थे, जैसे कि इस स्टूडेंट ने स्पोर्ट्स साइंस सेमेस्टर 1 में लिया था, तो दोबारा स्पोर्ट्स साइंस सेमेस्टर 2 में आपको नहीं लेना है। बस बाकी बचा 4 गो कोई लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, गलती नहीं होगा। लेकिन एम्स जो सेमेस्टर 1 में लिए थे उसको छोड़ करके सेमेस्टर 2 में लेना है, तो आपको पता चल गया होगा। तो चलिए हम एमडीसी सब्जेक्ट में ई कॉमर्स वाले सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं। अब बारी आता है एईसी सब्जेक्ट का। तो एईसी सब्जेक्ट में आप सभी स्टूडेंटों का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंटल साइंस। आप चाहे आर्ट्स के होंगे, साइंस से, कॉमर्स के होंगे, यहाँ पे एक सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब बात आता है एसईसी सब्जेक्ट में कि एसईसी सब्जेक्ट में क्या दें और बीएससी सब्जेक्ट में क्या दें, तो चलिए आपको बताते हैं। आप यहाँ पे एसी सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दूसरा नंबर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन ले लेना होगा। आप सभी को पता होगा, आप इंटरनल एग्जाम दिए होंगे, तो जो आप इंटरनल एग्जाम दिए होंगे वो उसी सब्जेक्ट का यहाँ पे चयन करना है। तो इस स्टूडेंट के द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट लिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा एसीसी सब्जेक्ट में। आप कॉलेज में पता भी होगा, आप सभी एग्जाम दिए होंगे तो।
अब यहाँ पे VAC सब्जेक्ट में, VHC सब्जेक्ट में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आपको यहाँ पे ले लेना होगा। आप इंटरनल एग्जाम दिए होंगे, पता भी होगा, कॉलेज में जाइएगा वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का चयन करना है। तो इस स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे इस सब्जेक्ट का चयन किया गया है, तो यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। इसी प्रकार से आप सभी स्टूडेंटों को यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट चयन करेंगे ना तो दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। तो आपको दिक्कत यही होगा MTC सब्जेक्ट में वही सब्जेक्ट का चयन करना है, सेमेस्टर 1 में जो लिए थे उसको छोड़ करके बाकी कोई सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। अब यहाँ पे रहा बात फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना, तो फोटो और सिग्नेचर का रिसाइज कैसे करना है, 20 KB कैसे बनाना है, मैंने आपको बताया था। फिर से मैं बता देता हूं कि आपको एग्जाम फॉर्म भरने का लिंक कहां पे मिलेगा और आप सभी स्टूडेंटों को अपना इमेज रिसाइज, सिग्नेचर रिसाइज करने का लिंक कहां पे मिलेगा। फोन के गूगल पे जाइएगा, VIP योजना लिख करके सर्च करिएगा, अभी पेमेंट करके भी आपको दिखाने वाला है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट के नीचे में यहीं पे सेमेस्टर 2 का एग्जाम फॉर्म भरने वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से ओपन होकर के आएगा। तो यहीं पे आप अपना इमेज जो है किस रिसाइजर के सामने क्लिक हेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहां कहीं भी वो इमेज होगा आपका, यहाँ पे समझाने के लिए हम आपको एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे जितना KB का बनाना होगा, तो हमको 20 KB का बनाना है, तो यहाँ पे 20 KB लिख देंगे। रिड्यूस साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहीं पे आपका साइज जो है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब नीचे में डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसे आसानी से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड आ गया, तो आसानी से डाउनलोड हो गया। अब इसी फोटो को अपलोड कर दीजिएगा तो आसानी से वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ बिना वेट किए आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके उसके बाद आपको पेमेंट करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना आसानी से फोटो भी अपलोड हो गया, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अब दूसरा काम करना है, यहाँ पे सेव फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, तो आपका फॉर्म जो है बिल्कुल सही तरीका से सेव हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर जनरेट हो जाएगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा चीज जो दिए होंगे, यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का नाम देखने को मिल जाएगा। अब इसे स्क्रॉल करके जब नीचे आइएगा तो नीचे में यहीं पे आपका कॉलेज का नाम, ये सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे 600 रुपये पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका सेंट्रल बैंक या HDFC भी आएगा, तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक बैंक को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे जो बैंक आपको अच्छा लगे, यहाँ पे सेंट्रल बैंक सेलेक्ट कर लिया या SBI भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो बैंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आ जाएगा। कभी कभी कोई बैंक नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो बैंक आए उस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। बस यही काम करना है, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर आ जाएगा, रोल नंबर, वो सारा चीज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा पे नाउ का ऑप्शन, कि अब आप पेमेंट करिए। जैसे ही पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट का मेथड ओपन होकर के आ जाएगा, तो ज़्यादा बेटर है QR कोड आपका दिखाई देगा, उसी QR कोड को स्कैन करके आप अपना गूगल पे या फोन पे से स्क्रीनशॉट लेकर के भी पेमेंट कर सकते हैं, या आप UPI ID से भी गूगल पे, फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ID मांगेगा। अगर आप इस एग्जाम फॉर्म को मेरे द्वारा भी भरवाना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में WhatsApp टेलीग्राम का लिंक होगा, ज्वाइन करके डायरेक्ट एडमिन को मैसेज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे QR कोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना होगा। तो कुछ इस तरह से आपको QR कोड देखने को मिल जाएगा, इसे ही स्कैन करके आपको 600 रुपये का पेमेंट कर देना होगा हर हाल में। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट रिसिप्ट भी देखने को मिल जाएगा। टोटल भी 600 रुपये के आप पेमेंट किए हैं, रेफरेंस नंबर, ये सारा चीज आपका देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे पेमेंट इशू जो है सक्सेस हो गया है, तो आप यहाँ पे पेमेंट इशू को प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे प्रिंट कर लेना होगा। अब उसके बाद डायरेक्ट आपको आना है प्रिंट एग्जाम फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पहले पेमेंट रिसिप्ट को यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके अपना पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे 600 का। अब आप अपना यहाँ पे प्रिंट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करके आप अपना एग्जाम फॉर्म डाउनलोड करना होगा। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप सारा चीज यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम फॉर्म बिल्कुल अच्छे तरह से PDF फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहीं पे सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, जो डिटेल्स आप एग्जाम फॉर्म में दिए होंगे वो सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहीं पे डाउनलोड एंड प्रिंट फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना एग्जाम फॉर्म डाउनलोड कर लेना होगा, प्रिंट कर लेना होगा। अगर आप बाई चांस किसी कारणवश से आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा, मैंने बताया था कि जब मेरे वेबसाइट पे आइएगा तो यहीं पे डाउनलोड एग्जाम फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना एग्जाम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से अपना पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
जब एग्जाम फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहीं पे फॉर्म नंबरवा पूछेगा, जो आपको फॉर्म नंबरवा बताए थे वही फॉर्म नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल करके कैप्चा कोड को डाल करके आप अपना एग्जाम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इतना अच्छे तरह से आप सभी को बताए हैं कि कैसे आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का एग्जाम फॉर्म भरना है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।